आपको भी मैं भगवान बोलने को तैयार हूँ, लेकिन आप इस बात को एग्री करेंगे कि आप सैलरी नहीं लेंगे? आप इस बात को एग्री शायद आप नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान बोल देने से या मान लेने से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो हम भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम सब दो साल एमबीबीएस करने के बाद भी दो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक्चुअली मैं एक इंटर्न हूँ और मैं सारे इंटर्न्स की तरफ से और बाकी सारे जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से सरकार से मेरी यही मांग है कि हमारी जो स्टाइपेंड है, जो सैलरी है, उसको बढ़ाई जाए। हम जितना काम करते हैं उसके हिसाब से हमें सैलरी भी मिले। और अभी मेरी एज एन इंटर्न सैलरी है 12,600 पर मंथ, जो कि इनफ बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर हम 5 साल पढ़ चुके हैं और एमबीबीएस जैसी डिग्री कर चुके हैं और हम अपने नाम के सामने डॉक्टर भी लिखते हैं और लिख सकते हैं, और हमारी सैलरी है 12,500, 12,500 उतना ही। और हमसे बहुत काम करवाते हैं, मतलब हमसे काम करना ही पड़ता है। ये सेक्टर ही ऐसा है कि जहाँ आप सो नहीं सकते, जब पेशेंट आ जाता है आपको ध्यान रखना पड़ता है। 12 घंटे की हमारी नाइट ड्यूटी होती है, 6 घंटे की मॉर्निंग और इवनिंग ड्यूटी होती है। नाइट के बाद हमें दूसरे दिन भी काम करना रहता है, उसके बाद भी हमारी सैलरी 12,500 ही है। हमें छुट्टी भी नहीं मिलती है। दिवाली होली डॉक्टर्स के लिए नहीं होती है, कभी भी दिवाली होली में छुट्टी नहीं मिलती है। सरकारी छुट्टी भी हमारे लिए नहीं होती है। हम साल भर काम करते हैं, लेकिन हमारी जो स्टाइपेंड है वो बहुत कम है। इतना कम है कि बस हमारा मेस का फीस ही हो पाता है, उससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और अभी हम इंटर्न्स हो गए हैं, एक प्रोफेशन में एंटर कर गए हैं, तो हमारे घर वाले हमसे पूछते हैं कि तुम्हारी सैलरी के बारे में और सब कुछ। हमारे पास उसके लिए कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि हमारी स्टाइपेंड बहुत कम है। तो हमारी यही मांग है कि पिछली बार भी हमने इसी बात पर स्ट्राइक किया था कि हमारी स्टाइपेंड बढ़े, उसको बढ़ा के 20,000 किया जाए। जैसे कि बाकी स्टेट्स में 28,000, 29,000 की स्टाइपेंड है, हमारी भी उतनी हो। बस यही हमारी मांग है। कहाँ 35,000 है और कहाँ 30,000 है, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही मुझे नहीं पता। तो सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि आप या तो ऐसा कर दीजिए कि हर साल हम लोगों को कुछ इंक्रीमेंट लग जाए, क्योंकि हम लोग ये हड़ताल में जाने की मुख्य वजह ये है कि हम देख पा रहे हैं समय के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी चिकित्सक हैं, सारे चिकित्सक दिल्ली, मुंबई और जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ जाकर बस रहे हैं या फिर वहाँ जाकर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमारे छत्तीसगढ़ के चिकित्सकों को अच्छा वेतनमान नहीं मिलेगा तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उससे हमारी जितनी भी सारी स्वास्थ्य सेवाएँ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेंगी, ऐसा मेरा सोचना है। और यही कारण है कि हम लोग सारे के सारे आज स्ट्राइक पे हैं यहाँ पर। देखिए, जैसे कि सारे चिकित्सक यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से ओपीडी में तो फ़र्क आना जायज़ है। जितने भी मरीज़ हैं आ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जब हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से सभी को देने में सक्षम हैं, तो क्या सरकार की तरफ से हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ आश्वासन आए या फिर खुद की तरफ से बात करें तो हमें ज़्यादा बेहतर लगेगा। और सारे के सारे मरीज़ परेशान हो रहे हैं, जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं। देखिए सर, लास्ट कई सालों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, वेतन वृद्धि की जाए। लेकिन आपको बताऊं सर, लास्ट जो हम लोग की वेतन वृद्धि की गई थी, स्टाइपेंड जो बढ़ाया गया था, 2019 में बढ़ाया गया था। आज 2023 चल रहा है। इन 4 सालों में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया है आप खुद देख रहे हैं। और जो वेतन वृद्धि का जो बात है वो आज दिनांक तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस वजह से सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारी वेतन बढ़ाई जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ सर कई सारी हमारी मांगें हैं। जो हमारी मांगें हैं उनमें से एक है कि जो इंटर्न्स डॉक्टर हैं उनकी सैलरी चूँकि काफ़ी कम है, 12,500, उसको बढ़ाकर कम से कम 20,000 किया जाए। जो पीजी डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए, चूँकि पिछले 4 सालों से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी हुई है। और सर आपको बताऊँ मैं कि जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो आपकी को जो सैलरी मिल रहा होता है, जैसे सेकेंड ईयर पीजी की बात करूँ, उनको 56,000 मिल रहे होते हैं लगभग।
और थर्ड ईयर की बात करूँ तो लगभग 60,000 मिल रहा होता है। लेकिन जब आप एक विशेषज्ञ डॉक्टर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी घटाकर 55,000 कर दी जाती है। तो ये कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन तो ये अपने आप में वेतन विसंगति है, तो सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात ये है सर कि जो हमको बॉन्ड करने के लिए बोला जाता है, हम बॉन्ड करने से मना नहीं कर रहे हैं सर। हम कह रहे हैं कि हमारी जो यूजी करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद और पीजी करने के बाद आप 2-2 साल का बॉन्ड रखते हैं, तो टोटल अपने जीवन काल हम 4 साल का बॉन्ड देते हैं, उसको कम करके 1-1 साल का बॉन्ड कर दिया जाए। ये सब हमारी मांगें हैं सर। साथ ही साथ जो लास्ट में तो हम ये भी बोलेंगे सर कि जैसे जब हमारा पोस्टिंग होता है बॉन्ड के लिए जो हम जाते हैं, तो जो हमारा ऑर्डर निकलता है उसमें संविदा डॉक्टर लिखा जाता है। जैसे कि आपको ही पता है कि अभी संविदा डॉक्टर का 27% डीए बढ़ाया गया है, लेकिन उसमें हम डॉक्टरों को सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों? एक तरफ तो आप बोलते हैं कि आप संविदा डॉक्टर्स हैं, आप ऑन पेपर भी दे रहे हैं, लेकिन जब डीए बढ़ाने की बात आती है तो आप उसमें डॉक्टर्स को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आप यदि संविदा डॉक्टर मिल रहे हैं, लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो कम से कम अपने स्टेटमेंट में तो स्टैंड रखिए। हमारी जो आपने जो 27% डीए बढ़ाया हुआ है, हमको भी उसमें सम्मिलित कर लीजिए। सर देखिए, जो अभी जो स्टाइपेंड डीए बढ़ाया गया है उसमें 37,000 संविदा कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें सरकार को जो भार पड़ रहा है वो लगभग 350 करोड़ पड़ रहा है सर। और हम ये डॉक्टर्स की बात करें, इंटर्न पीजी की बात करें, तो हम तो सर टोटल 3,000 भी लगभग नहीं हो रहे हैं। तो कहाँ 37,000 है, कहाँ 3,000 है? तो जब 37,000 को आप देख सकते हैं तो इन 3,000 को भी आप ध्यान दे सकते हैं सर। और हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप हमने कल बढ़ाया था सैलरी और हम आज फिर इंक्रीज़ करने की मांग कर रहे हैं सर। ये 4 साल से पेंडिंग चल रहा है और किसी भी आप नेबर स्टेट में आप देखेंगे तो हमसे कहीं ज़्यादा उनकी सैलरी हो रखी है। महंगाई के हिसाब से चल रहा है, आप खुद देख रहे हैं। आप देखते हैं सर कि अभी कोविड काल में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा तक दे दिया गया। लेकिन सर आपको बताऊं, आपको भी मैं भगवान बोलने को तैयार हूं, लेकिन आप इस बात को एग्री करेंगे कि आप सैलरी नहीं लेंगे? आप इस बात को एग्री शायद आप नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान बोल देने से या मान लेने से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि हम डॉक्टर्स हैं, सब कई लोगों की शादी भी हो गई है, परिवार होते हैं, जिनकी शादी नहीं भी हुई है तो घर में इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती, उनको घर में पैसे देने पड़ते हैं। तो इतने कम सैलरी में इतना ज़्यादा काम कर पाना थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है सर। पिछले बार स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे तो उसने आश्वासन दिया। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी लास्ट टाइम उनसे मुलाकात जब हुई थी तो उनकी तरफ से ही कहा गया था, उनकी तरफ से ये भी बोला गया कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, इसके लिए मैं आगे पत्र भेज रहा हूँ। लेकिन वो पत्र भेज दिया, वो पता नहीं वो पत्र बीच में अटक गया या क्या हुआ, उस पर कोई अभी तक जवाब नहीं आया सर। जिसकी वजह से क्या है, हम उसके बाद भी आश्वासन मिलने के बाद हमने सर को बोला था कि सर 3 महीने तक का टाइम कर सकते हैं। 3 महीने के बाद हम 3 महीना और वेट किया। 6 महीने तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम पुनः हड़ताल पे जाने को मजबूर हुए सर। ये हड़ताल जो चल रहा सिर्फ राजनांदगांव तक सीमित नहीं है सर, ये पूरे छत्तीसगढ़ में, प्रदेश भर में हमारा स्ट्राइक चल रहा है। मान लो आपकी मांगे पूरी नहीं होती, आप क्या करेंगे? तो हम अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे सर। यदि हमारी मांगे करेगा आज 1 दिवसीय नहीं, आज 1 दिवसीय नहीं, आज से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है सर हमारा।